क्लास आई फाइंड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है, इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक कहाँ से वर्ड्स आए, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका जनक कौन है, इसे कैसे डेवलप किया गया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पर स्टडी सबसे पहले इंडिया में ही की गई थी, जिसमें पहला नाम आता है आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट जिन्होंने एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिस्क्राइब किया था, उन्होंने जीरो दिया। रिलेटिव ऑफ मोशन को भी डिस्क्राइब किया था। आर्यभट्ट जिन्होंने पाई वैल्यू को डिस्क्राइब किया और पाई का एक वैल्यू दिया 3.1416। कॉन्सेप्ट ऑफ साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आता है, उसकी भी खोज आर्यभट्ट ने की थी। सेकेंड नाम आता है ब्रह्मागुप्ता, जिन्होंने साइन टेबल को डिस्क्राइब किया था। थर्ड नेम आता है भास्करा वन। भास्करा वन ने साइन एंड कोसाइन दोनों के बीच में एक रिलेशन स्थापित किया था। साथ ही भास्करा वन ने साइन के वैल्यू को डिफरेंट एंगल पे फाइंड किया, जैसे 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री पे उन्होंने साइन के वैल्यू को फाइंड किया था। भास्करा वन ने एक्सप्रेशन ऑफ साइन a प्लस बी को भी डिफाइन किया था। है भास्करा टू, जिन्होंने साइन एंड कोसाइन के एक्सप्रेशन को एग्जैक्ट 80 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री एंड 72 डिग्री पे डिफाइन किया था। साथ ही उन्होंने साइन इन्वर्स, कोसाइन इन्वर्स को भी स्टडी किया था, जो एग्जैक्टली थेल्स द्वारा इसको डिफाइन किया गया। भास्करा टू ने कॉन्सेप्ट ऑफ इसी के साथ उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, कैपिटल H बाई एस डिवाइड बाई स्मॉल h डिवाइडेड बाई स्मॉल s इक्वल टू 10। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसे कहते हैं? द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और सर्कुलर फंक्शन मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं, एंगल फंक्शन भी कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन भी कहते हैं। एंगल फंक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फंक्शन जो है वो एंगल पे डिपेंड होता है, इसमें हम एंगल के बारे में पढ़ेंगे। पीरियोडिक फंक्शन क्यों कहते हैं? पीरियोडिक फंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो फंक्शन है इसका वैल्यू एक टाइम पीरियड के बाद सेम आता है, इसलिए इसे हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। मतलब एक पीरियड के बाद उसका वैल्यू रिपीट होने लगता है। आर रियल फंक्शन विच रिलेट एन एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो फंक्शन है वो रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल से है। मीन्स इस फंक्शन का जो डिफिनीशन आता है वो राइट एंगल ट्रायंगल से आता है। इसमें x जो है यहाँ पे एंगल है, इसे हम आधार कहते हैं। OB को हम लोग आधार कहते हैं, बेस होता है, इसे हम a से डिनोट करेंगे। AO ये लेंथ है, इसे हम L से डिनोट करेंगे और हिंदी में इसे लंब कहते हैं। ये जो है A और B ये डायगोनल है, इसे हम हिंदी में कर्ण कहते हैं और इसे हम K से डिनोट करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। बेसिकली 3 टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है और इस 3 फंक्शन से ये 3 फंक्शन डिराइव किए जाते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे, अगर कोई ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल है x, तो फर्स्ट है साइन, इसे हम लोग साइन x कहते हैं। सेकेंड है कोसाइन, इसे हम लोग cos x कहते हैं। थर्ड है टेंजेंट, जिसे हम लोग tan x कहते हैं। अब इस 30 फंक्शन से ये 3 फंक्शन डिराइव किए जाते हैं। पहला है कोसेकेंट, cosec x, इफ एंगल x है तो ये हमारा साइन x से डिराइव किया जाता है। सेकेंड है सेकेंट मीन्स सेक x, इफ एंगल x है तो ये कोसाइन से डिराइव किया जाता है, मीन्स cos x से डिराइव किया जाता है। और नेक्स्ट है कोटजेंट,
इसे हम लोग cot x कहते हैं इफ एंगल x है तो, और ये tan से डिराइव किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कैसे इसे हम लोग डिराइव करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डिराइव फंक्शन एंड ये भी देखेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल से sin x, cos x, tan x एंड cos x, sec x एंड cot x का वैल्यू कैसे हम डिराइव करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं sin x, cos x, tan x। तो ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें लेंथ है L, बेस है A एंड डायगोनल है K, जिसे हिंदी में हम लोग कर्ण कहते हैं। X जो है वो एंगल है, तो sin x का वैल्यू हो जाएगा L डिवाइडेड बाई K, लेंथ डिवाइडेड बाई डायगोनल AO डिवाइडेड बाई AB। उसी तरह cos x को हम लोग डिफाइन करेंगे A डिवाइडेड बाई K। A जो है वो बेस हो गया और K जो हो गया वो डायगोनल हो गया। डायगोनल को भी हमने लेंथ और A में एक रिलेशन दे दिया है जो पॉजिटिव रियल नंबर है। tan x इक्वल टू होगा L डिवाइडेड बाई E, मीन्स लेंथ डिवाइडेड बाई A इक्वल टू होगा tan x, AO डिवाइडेड बाई OB। अब हम लोग ये डिराइव फंक्शन है cosec x जो साइन से डिराइव होता है, देखेंगे हम लोग sin x इक्वल टू L बाई K। उसी तरह cosec x इक्वल टू K बाई L, जस्ट इसका अपोजिट होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं cosec x। sec x जो है वो cosec x का जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे देखेंगे cos x इक्वल टू A बाई K, sec x इक्वल टू K बाई A, मीन्स AO बाई OB हम लोग यहाँ से लिए। उसी तरह tan x इक्वल टू होगा L डिवाइडेड बाई A और cot x इक्वल टू होगा जस्ट A डिवाइडेड बाई L जो tan x का अपोजिट होगा। अब हम लोग यहाँ पे कुछ रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज है, मतलब मीन्स sin x, cos x एंड tan x से कैसे हम डिराइव करते हैं cos x एंड cot x को। तो देखेंगे sin x इक्वल टू होता है 1 बाई cos x, उसी तरह cos x इक्वल टू होता है 1 बाई sec x एंड tan x इक्वल टू होता है 1 बाई cot x। अब हम लोग यहाँ देखेंगे cosec x इक्वल टू जो sin x से डिराइव है 1 बाई sin x, sec x इक्वल टू होता है cos x एंड cot x इक्वल टू होता है tan x। बेसिकली हमारे पास दो ही कंपोनेंट हैं sin x एंड cos x जो डिफाइन किए गए हैं। tan x जो है वो sin x एंड cos x से ही आता है। tan x इक्वल टू होता है sin x डिवाइडेड बाई cos x। यहाँ पे हम लोग देखेंगे sin x इक्वल टू है L बाई K एंड cos x इक्वल टू है A बाई K। K से K कट गया, L डिवाइडेड बाई A, L डिवाइडेड बाई A इक्वल टू tan x जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो tan x भी sin x एंड cos x से ही डिराइव किया जाता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बेसिक जो फंक्शन है वो sin x cos x ही है। और ये चार फंक्शन जो हैं tan x, cosec x, sec x एंड cot x, ये इसी दो फंक्शन से डिराइव किए जाते हैं और ये डिपेंड करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट sin x, cos x, tan x, cosec x, sec x एंड cot x का वैल्यू क्या होगा। अब हम लोग देखेंगे एक टेबल जिसमें डिफरेंट एंगल के लिए sin x, cos x, tan x, cosec x, sec x एंड cot x का वैल्यू क्या होगा। हमने लिया है 0 से लेकर के 90 डिग्री तक। बेसिकली एक पीरियडिक फंक्शन है, तो 0 से 90 डिग्री के बाद ये वैल्यू फिर से रिपीट करता है, बस इसका साइन चेंज हो जाता है। मीन्स प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। वो जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे ऑड इवन फंक्शन तो देखेंगे किस किस क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसे कैसे चेंज होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे साइन एक्स, एक्स का वैल्यू 0 है तो साइन एक्स का वैल्यू 0 है। एक्स का वैल्यू 30 डिग्री है तो यहाँ पे साइन एक्स का वैल्यू हाफ है। एक्स का वैल्यू 45 डिग्री है तो साइन एक्स का वैल्यू 1/√2 है। साइन एक्स का वैल्यू √3/2 है 60 डिग्री पे, एंड साइन 90 डिग्री पे उसका वैल्यू है 1। यहाँ पे 90 डिग्री को हम लोग π/2 से भी डिनोट करते हैं,
जहाँ पे पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। और अगर हम लोग इन मैथमेटिक्स में देखें तो पाई का एक और वैल्यू होता है 3.14, पर यहाँ पे एंगल में पाई का वैल्यू होगा 180 डिग्री। उसी तरह cos x है, यहाँ पे एक और हम देखेंगे sin x का जो वैल्यू है वो 0 से इंक्रीज होकर के 1 तक जाता है। मीन्स ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्राफ हमारा 0 से लेके 90 तक के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 to 1 ग्राफ है जाएगा। उसी तरह cos x है, cos x 0 डिग्री पे 1 है, 30 डिग्री पे 3/2 है, cos x 45 डिग्री पे 1/√3 है, एंड cos x 60 डिग्री पे √3/2 है, एंड cos x 90 डिग्री पे 0 है। हम यहाँ पे देख रहे हैं sin x का वैल्यू 0 से इंक्रीज कर रहा है एंड cos x का वैल्यू 1 से डिक्रीज करके 0 की तरफ जा रहा है, 1 से डिक्रीज करके 0 की तरफ जा रहा है। यहाँ पे हम लोग एक और चीज देख रहे हैं कि sin x का जो वैल्यू है वो 0 पे 1 है एंड sin x का वैल्यू जो है sin x का वैल्यू जो है 0 पे 0 है एंड cos x का 1 है। सेम sin 90 डिग्री पे 1 है एंड cos x का वैल्यू 90 डिग्री पे 0 है। 45 डिग्री पे सिमिलर है, मीन्स sin x अगर हम कहें कि एक छोर पे अगर कोई एक आदमी बैठा है और दूसरे छोर पे दूसरे साइड में एक और आदमी बैठा है और दोनों एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट किया तो वो सेम इसी तरह से है। sin x एंड cos x का वैल्यू में जो चेंजिंग आ रहा है वो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है। मीन्स उधर से एक आदमी आ रहा है और वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है जो cos x है, और एक आदमी इधर से जा रहा है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और ये sin x है। इसका वैल्यू जो 30 डिग्री पे है, cos x का वैल्यू वो 60 डिग्री पे है। 45 डिग्री पे वैल्यू सेम है, मीन्स बीच में दोनों सेम जगह पे मिलते हैं तो वैल्यू सेम है। एंड उसके बाद cos x का वैल्यू घटना स्टार्ट हो जाता है एंड sin x का वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। tan x जो है वो sin x डिवाइडेड बाई cos x है, तो हम लोग देखेंगे tan x इक्वल टू sin x 0 है 0 डिग्री पे एंड cos x 0 डिग्री पे 1 है, 0 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 0। तो हमें इस वैल्यू को ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस sin x एंड cos x के वैल्यू को याद करना है। वो भी सिर्फ sin x के वैल्यू को हमें याद करनी है एंड cos x वैल्यू को हम sin x वैल्यू के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लोग लिख देंगे, जैसे 0 से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसी को हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे तो cos x का वैल्यू हो जाएगा। तो हमें सिर्फ sin x की वैल्यू याद करने की ज़रूरत है यहाँ पे, उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में cos x होगा एंड tan x इक्वल टू होता है sin x डिवाइडेड बाई cos x। तो sin x एंड cos x से हम लोग tan x का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे इन्फिनिटी मीन्स 1/0 है, 1/0 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। हमने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा था कि इन्फिनिटी का मतलब होता है कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 0। उसी तरह cos x जो है वो 1/sin x होता है और 1/sin x 0 है 0 डिग्री पे, तो 1/0 मीन्स इन्फिनिटी होगा। उसी तरह 30 डिग्री पे 1/sin x यानी 1/1/2 यानी 2, तो cos x का जो भी वैल्यू है वो जस्ट sin x का अपोजिट होगा और ये cos x sin x से ही ड्राइव होगा। तो हमें cos x की वैल्यू को भी याद नहीं रखनी है, बस हमें ये याद रखना है कि cos x इक्वल टू 1/sin x होता है, फिर हम वैल्यू को खुद फाइंड कर लेंगे। देन sec x जो है वो 1 0 डिग्री पे होता है, cos x जो है 1 0 डिग्री पे होता है, 1/1 मीन्स 1। sec x इक्वल टू होता है 1/cos x। तो अगर हमें cos x की वैल्यू याद है तो हम sec x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये भी हमें याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे cot x। cot x जो है
वो 1/10x होता है। तो अगर हमें 10x का वैल्यू फाइंड कर लें, पता हो, तो हम cot x का वैल्यू भी निकाल लेंगे डेराइव करके। तो हमें इस वैल्यू को याद करने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि sin x इक्वल टू होता है L/K, cos x इक्वल टू होता है A/K एंड tan x इक्वल टू होता है L/K, L/A। अगर हम इन तीनों को मिला दें तो L/A/L डिवाइडेड बाई K/A, इसे हम लोग बोलते हैं लाल बाई कक्का। इसमें ये जो है वो होता है sin x, ये cos x एंड ये होता है tan x। तो हमें sin x, cos x एंड tan x का वैल्यू भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में याद करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस चीज को याद कर लें तो लाल बाई कक्का जो होता है, इससे हम लोग sin x, cos x एंड tan x का वैल्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल में फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ हमें ये याद रखने की जरूरत है। तो इस तरह से हम लोग एक टेबल में sin x, cos x, tan x, cos x, sec x एंड cot x का वैल्यू फाइंड करके रख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि 0 से लेकर 90 डिग्री पर इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब इसका वैल्यू 90 से एबव एंड निगेटिव में, निगेटिव एक्स एक्सिस पे इसका वैल्यू 0, -30 डिग्री, -60 डिग्री, -45 डिग्री पे इसका वैल्यू सेम होगा, पर साइन चेंज होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये फंक्शन ऑड, इवन एंड किस क्वाड्रेंट में इसकी साइन चेंज होती है।